हेलो फ्रेंड्स। तो अब तक हमने देखा वेलोसिटी के बारे में। एवरेज वेलोसिटी इससे पहले हमने देख चुके थे। ठीक है, एवरेज स्पीड देखा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप देख चुके हैं। अब आगे देखने वाले हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज एसेलरेशन। अच्छे से समझते हैं क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एसेलरेशन क्या होता है। चलिए इसको समझते हैं। सो ड्यूरिंग द यूनिफॉर्म मोशन, अगर आपका कोई भी मोशन यूनिफॉर्म है, ठीक है, यूनिफॉर्म यानी एक ही स्पीड से चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक आपको इतना पता चल गया होगा कि मान लीजिए पहले अगर मैं 0 सेकेंड पे लेता हूँ, यानी इस इंस्टेंट पे अगर मैं देखता हूँ और इसकी स्पीड मुझे मिलती है फॉर एग्जाम्पल 50 किलोमीटर पर आवर। 5 सेकेंड बाद भी अगर मैं देखता हूँ मुझे मिलती है 50 किलोमीटर पर आवर। 10 सेकेंड बाद देखता हूँ फिर भी मिलती है 50 किलोमीटर पर आवर। 15 सेकेंड बाद देखता हूँ फिर भी मिलती है 50 किलोमीटर पर आवर। इसका क्या मतलब हुआ कि हर एक 5 सेकेंड यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, ठीक है, जो स्पीड है वो कांस्टेंट रह रही है। तो हम उस मोशन को क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, उसके साथ साथ वो स्ट्रेट लाइन में भी जा रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया? जब स्ट्रेट लाइन में जा रहा है प्लस मोशन यूनिफॉर्म है तो उसका जो वेलोसिटी है वो हम कांस्टेंट कह सकते हैं। टाइम के साथ टाइम बढ़ रहा है, पहले 5 सेकेंड हुए, फिर दूसरे 5 सेकेंड, दूसरे 5 सेकेंड, टाइम तो बढ़ रहा है बट उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, तो उसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो सकता है? मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे 50 किलोमीटर पर आवर है, फिर 5 सेकेंड बाद आपने देखा 60 किलोमीटर पर आवर हो गया, फिर 5 सेकेंड बाद देखा 65 किलोमीटर पर आवर हो गया सपोज, ठीक है, फिर देखा 70 किलोमीटर पर आवर हो गया। यानी कि टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है उसकी स्पीड बढ़ रही है। हो सकता है उसकी स्पीड घट भी रही हो। पहले मान लीजिए हो सकता है उसकी स्पीड आपकी 70 हो, फिर 65 हो, फिर 60 हो, फिर 50 हो, फिर 53 हो, या फिर 45 हो। ठीक है, तो इस तरीके से घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, उसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। अब इस चीज में आप बहुत ध्यान से देखोगे तो वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो रही है। जो पहले यहाँ पे कम थी फिर धीरे 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 यहाँ पे बढ़ती गई, यहाँ पे ज़्यादा थी फिर धीरे 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 यहाँ पे कम होती गई। ठीक है। सो टाइम इंटरवल बढ़ रहा है, वैसे वेलोसिटी की वैल्यू कम या ज़्यादा हो रही है। सो इसी को हम कहते हैं चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब आते हैं इसको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। सो अब ये चेंज ऑफ वेलोसिटी को समझाने के लिए हमने क्या किया, एक और क्वांटिटी बना दी। हमने मीन्स फिजिसिस्ट ने, ठीक है, उन्होंने बोला कि एक और क्वांटिटी बना देते हैं, उसको हम नाम दे देते हैं एसेलरेशन। ठीक है, यानी कि चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम, यानी टाइम के साथ अगर वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है और इनफैक्ट हम कह सकते हैं चेंज हो रही है, तो उस क्वांटिटी को, उस फिजिकल क्वांटिटी को हमने नाम दे दिया एसेलरेशन। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो मोशन है ना वो एसेलरेट हो रहा है। मान लीजिए आप बाइक चला रहे हो और आप एक्सेलरेटर दे रहे हो। ठीक है, सिमिलरली मान लीजिए आप कार चला रहे हो, आप एक्सेलरेटर दे रहे हो, यानी धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। सिमिलरली आप एकदम से ब्रेक मार रहे हो तो उसकी वेलोसिटी धीरे 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 कम हो रही है। ठीक है, या फिर आपने अगर एसेलरेशन देना बंद ही कर दिया तो ऑटोमेटिकली धीरे 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 वो गाड़ी स्लो हो जाएगी, तो उसको हम कहते हैं डिसेलरेशन। जो वर्ड यहाँ पे अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया, बट या चेंज ऑफ वेलोसिटी हो रहा है। ठीक है, यानी वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है। अच्छा, इस क्वांटिटी को हम कैसे मेजर करते हैं? तो वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, यानी ये हो गया उसका फॉर्मूला, चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो इनिशियल वेलोसिटी में से फाइनल वेलोसिटी को हम माइनस कर देंगे विथ टाइम। यानी इसी एग्जांपल में आप वापस ले चलता हूँ मैं आपको। देखो, इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी थी? 50 थी। फाइनल वेलोसिटी क्या है? इस टाइम पे देखा तो 70 दिखा। तो यानी फाइनल यानी 70 में से अगर हम 50 माइनस कर देते हैं तो चेंज कितना हुआ? चेंज 20 का हुआ। ठीक है, बट कितने टाइम में हुआ?
तो 0 से लेके 15 सेकेंड में हुआ ये, ठीक है। तो उसको हम डिवाइड कर देंगे टाइम, सो ये हो गया उसका एसेलरेशन। सो हालांकि यहाँ पे मैंने 5 सेकेंड लिया है, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर था, तो वो यूनिट हमें चेंज करनी पड़ेगी, बट ये जस्ट समझाने के लिए कहा है, ठीक है। तो नीचे वाले को भी मुझे आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि यूनिट यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिवाइडेड बाय 60 कर दूंगा, तो इसको भी मैंने आर में चेंज कर दिया, या फिर ऊपर वाले को मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। सिमिलरली 70 से अगर 50 में आ रहा है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, 50 इज द फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी इज 70 अपॉन 15 सेकेंड्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे माइनस में आएगा, तो अब एक्सेलरेशन आपका क्या होगा, माइनस होगा, यानी वो रिटार्डेशन हो रहा है। तो यहाँ पे एक वर्ड आएगा कि अगर पॉजिटिव आ रहा है तो आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अगर नेगेटिव आ रहा है एक्सेलरेशन, यानी वेलोसिटी आपकी डिक्रीज हो रही है। और ऐसा यूनिट क्या होता है एक्सेलरेशन का, ऐसा यूनिट आपका होता है एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे अगर मैंने ये जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर है, तो समझदारी उसी में होगी कि उसको हम कन्वर्ट कर दें मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। और नीचे टाइम तो सेकेंड में अगर है तो सेकेंड में ही रहेगा, ओके। नाउ आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इफ द ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन and its velocity increases or decreases by equal amount in equal interval of time, then the acceleration of an object is said to be uniform. अच्छा, जब हम velocity पढ़ रहे थे तब हमने दो चीज़ें देखी थी कि एक होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वैसे ही आप एक्सेलरेशन भी देखेंगे तो दो तरीके के होंगे, एक होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब समझते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। देखिए, जब मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था वो मैंने जानबूझ के यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का लिया था कि हर 5 सेकेंड में 5 किलोमीटर पर आवर से स्पीड बढ़ रही थी, ठीक है। तो ये हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा, इसके जगह पे अगर हर 5 सेकेंड में मान लीजिए 0, 5, 10 एंड 15 सेकेंड, यानी 0 से 5 सेकेंड में ये 50 सेकेंड की जगह हो रहा है मान लीजिए 53, फिर हो रहा है 66, फिर हो रहा है 70। तो यहाँ से जो डिफरेंस है वो कितने का आ रहा है, 7 का आ रहा है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो 13 का आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस 7 का आ रहा है। तो ये डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है ना। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर अनइक्वल अमाउंट में अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो उसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझ में आया। सो एन ऑब्जेक्ट कैन ट्रैवल इन अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट ए नॉन यूनिफॉर्म रेट, है ना। हर एक 5-5 अगर 5-5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर बढ़ रहा था तो वो यूनिफॉर्म था, बट कभी 5 हो रहा है, कभी 13 हो रहा है, कभी 7 हो रहा है, उस स्पीड से अगर बढ़ रहा है तो वो हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आई थिंक यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।